सिंह के लिए मुश्किल बन गया है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली। लॉरेंस गैंग बोला, पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे, हमारे बारे में पता नहीं तो पप्पू यादव से पूछ लेना। पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है। तो पवन सिंह को एक बार फिर से धमकी मिली है। इससे पहले बिग बॉस 19 सीजन के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के शो में जाने से रोकने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पवन सिंह को धमकी दी गई थी। हालांकि इन धमकियों के बाद भी पवन सिंह ग्रैंड फिनाले में पहुंचे थे और इसके बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये कहा गया है कि मेरे बारे में नहीं पता तो पता कर लेना। सलमान के साथ काम करना पवन सिंह के लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी और ये कहा कि पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारेंगे, हमारे बारे में पता नहीं तो पप्पू यादव से पूछ लेना। ये कहा गया है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से खुली धमकी दी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सलमान खान है और सलमान खान के घर पर देखिए अब पहले 2024 में आपको याद होगा रेकी की गई थी, इसके बाद उनके घर पर फायरिंग की गई थी और तब से ही लगातार सलमान खान को लेकर कई बार धमकी भरा मैसेज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया और ऐसे में पवन सिंह को भी रोका गया था कि आप सलमान खान के शो पर ना जाएं, अगर जाते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद अब ये धमकी दी गई है और ये कहा गया कि लखनऊ में गोली मार देंगे। तो सलमान खान के साथ काम करना पवन सिंह के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। पहले उन्हें धमकी मिली और फिर पैसों की डिमांड की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद एक्टर ने मुंबई पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायतें दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि पवन सिंह को बोल देना कि मेरा फोन नहीं उठाता है। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सलमान खान के साथ काम करना है ना, मारेंगे लखनऊ में उसको, दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगा गोली मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बबलू ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना और पप्पू यादव से पूछ लेना कौन है लॉरेंस बिश्नोई। बहुत बड़ा हीरो बनता है ना पवन सिंह, उसको बोल मेरे को फोन कॉल करने को, भाई का नंबर गूगल पर मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो हम आपको बता रहे हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिया गया है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब शाहिद, पहले धमकी दी गई थी पवन सिंह को जब वो बिग बॉस सीजन के ग्रैंड फिनाले में जा रहे थे, उसके बाद ये धमकी कब दी गई दोबारा से? देखिए, ये जो धमकी है ना, लगातार कई बार कॉल आ रहे थे। जो पवन सिंह के जो मैनेजर हैं, फिर वो अवॉइड भी कर रहे थे उस कॉल को। फिर व्हाट्सएप पे कॉल आया, फिर उसके बाद जो है उसने धमकाना शुरू किया और धमकाने में खुद को जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है और फिर उसके साथ साथ 15 से 20 लाख की डिमांड की गई। फिर उसके बाद पवन सिंह को धमकाया गया और फिर असल में मुद्दे की फिर बात की गई कि सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया तो उसका वही हाल करेंगे जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। तो ये सारी बातें जब हुई है तो पवन सिंह के जो मैनेजर हैं उन्होंने मुंबई पुलिस को जो है लिखित में शिकायत दी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुंबई में अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अब चूंकि एक प्रक्रिया होती है, अब जो उन्होंने शिकायत पत्र दिया है, जो लेटर दिया है, उसके बुनियाद पर अभी वेरीफाई होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। संभव है कि उसके बाद जो है इस मामले में एफआईआर यहाँ पे भी दर्ज की जाए। देखिए, हुआ ये है कि सलमान खान के साथ जो भी लोग रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई का मामला जो भी रहा है, आप शुरू से देखेंगे तो पहले सलमान को धमकी, फिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग, फिर सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी का मर्डर और इस तरह से जितने भी लोग सलमान से करीब रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है और या तो मर्डर किया जा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई है जेल में बंद और उसके जो लोग हैं ये लोग खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए धमकाते हैं। हालांकि पवन सिंह के मैनेजर ने बताया है कि वो ये करने के साथ साथ जो है 15 से 20 लाख रुपए की जो है फिरौती भी मांगा है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है उसके गुर्गे उछल कूद कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो 26 लोगों पे जो है एमसीओसी एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया और सबके सब जो है अभी भी जेल में है। अब ये शख्स कौन है, क्या है, किसने कॉल किया है, व्हाट्सएप कॉल जो किया है, अब इसको लेकर मुंबई पुलिस वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कॉल करने वाला कौन था, कहां से कॉल किया है, ये नंबर कहां का है, क्या ये इंटरनेट नंबर है या परमानेंट कोई व्हाट्सएप नंबर है। इन सब को लेकर जो है मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है और संभव है कि कुछ जब इसमें लीड मिलेगी तो इसमें जो है एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जी। और बिल्कुल शाहिद, देखिए अब धमकी देना, सलमान खान के साथ काम करने से रोकना, फिरौती मांगना, ये बहुत बड़ा सवाल है और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते। तो क्या ऐसे में पवन सिंह की तरफ से सुरक्षा की डिमांड भी की गई है क्या? देखिए, पवन सिंह की तरफ से मुंबई में अभी तक तो कोई ना तो उन्होंने सुरक्षा की डिमांड की है और जहां तक है जानकारी मिलेगी वो अभी मुंबई में है भी नहीं है।
ना उनकी तरफ से कोई डिमांड की गई है और ना ही एजेंसियों की तरफ से उन्हें दी गई है। संभव है कि जब वो मुंबई आए तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनको जो है सुरक्षा दे, ताकि उनको कोई नुकसान पहुंचा ना पाए। आमतौर पर उनके पास खुद के भी जो है उनके बॉडीगार्ड और कुछ तो पुलिसकर्मी रहते भी हैं, ये जानकारी भी मिली है। लेकिन इस धमकी के बाद से हो सकता है कि अभी जब वो यहाँ आएंगे तो मुंबई पुलिस उनको जो है सुरक्षा दे, या वो मांगे तो मुंबई पुलिस उनको सुरक्षा दे। उसका भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। और चूंकि उन्होंने जो शिकायत की है, उस शिकायत के बाद तो अब ऐसा है कि पुलिस जब जांच करेगी और उसमें अगर ग्रेविटी कुछ लगेगा कि हाँ वाकई इनको धमकी है, तो संभव है कि मुंबई पुलिस खुद से जो है उनको सुरक्षा प्रोवाइड करे। जी। और शाहिद कई दफा धमकी दी जा चुकी है पवन सिंह को, और ऐसे में शिकायत दी गई और आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल जारी है, लेकिन क्या इस बात का भी पता अब तक चल पाया है? क्या पुलिस इस दिशा में भी तहकीकात कर रही है कि जो ये फोन कॉल्स अभी आए हैं या फिर मैसेज के थ्रू धमकी दी जा रही है, तो क्या ये एक ही फोन कॉल, एक ही नंबर से फोन कॉल आए हैं, मैसेज जो दिए जा रहे हैं, क्या वो अलग अलग जरिया अपनाया जा रहा है? क्या इसे लेकर जानकारी है? जी पुनीता, अब तक जो शिकायत उनकी मिली है उस शिकायत के मुताबिक जो है उन्होंने शिकायत में कुछ एक नंबर उन्होंने दिया है और वो नंबर से ही कॉल आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो इस तरह की धमकी देते हैं, असल में नंबर कहीं और का होता है, उनका लोकेशन कहीं और का रहता है और वो धमकी कहीं और से देते हैं। ये 4-5 चीजें बहुत जटिल होती हैं कि कोई भी शख्स अपने आप को अगर कहता है कि मैं मुंबई से बैठ के धमकी दे रहा हूँ, तो 100% वो मुंबई में नहीं होता, बल्कि वो दूसरे किसी देश में बैठता है। जो नंबर वो इस्तेमाल करता है, आमतौर पर इस तरह के लोग जो नंबर इस्तेमाल करते हैं वो नंबर टेम्परेरी नंबर होते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो बंद भी हो जाते हैं। कई ऐसे नंबर होते हैं जो इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। तो अभी यही बात होती है कि जो पवन सिंह को कॉल आया है उसमें इन्हीं सब चीजों को जो है पुलिस जो है छानबीन कर रही है। होता यह है कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उससे पहले कम से कम एफआईआर में जो है उसकी एफआईआर को लेकर जो है उसमें कितनी ग्रेविटी है उसको पहले चेक किया जाता है, ताकि ठोस जो है कदम उठाए जाए, इसको लेकर एफआईआर फिर दर्ज की जाती है। इसलिए पुलिस ऐसे मामले में सतर्क तो रहती है, लेकिन एफआईआर के लिए जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि एफआईआर के लिए अगर जल्दबाजी की है तो संभव है कि कई मामलों में ऐसे हैं कि आरोपियों को उसका फायदा मिलता है और बाद में वो छूट भी जाते हैं। जी। लेकिन अब अगर एफआईआर में देरी हो रही है, शाहिद आपने कहा कि जांच पड़ताल होगी, इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इससे पहले भी कई बड़े सितारों को धमकी दी जा चुकी है और बाबा सिद्दीकी के मामले में भी हमने देखा वहां पर क्या कदम उठाए गए थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। इसके अलावा अभी सिद्धू मूसेवाला को लेकर भी धमकी दी गई थी, इसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया था। तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, यानी कि तुरंत कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जहां पे भी जुड़ता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले जो हालात है उनका मुंबई पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस जो है उसको भांप लेती है। और न भांपने का नतीजा ही है कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर, और न भांपने का नतीजा सिद्धू मूसावाले का भी मर्डर है। तो इस मामले में चूंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में कैद है, उसके गुर्गे जितने भी लोग हैं वो सब बाहर हैं। अब पुलिस के लिए जो है जाहिर सी बात है, जो शिकायत की गई है, पुलिस ऐसा नहीं है कि उस पर गंभीर नहीं है, बल्कि इसमें जांच जारी है। और जानकारी ये भी मिली है कि जल्द ही इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि जो नंबर है वो नंबर पुलिस अभी ट्रेस करने में नाकाम है। अभी वो नंबर जो है बंद बता रहा है और ये नंबर कहाँ का है इसके बारे में भी पुलिस के पास अभी कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए संभव है कि 1 से 2 दिन के बाद जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और फिर उसके बाद तफ्तीश जो होती है आमतौर पर वो शुरू की जाएगी। चलिए ठीक है, अब शाहिद आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे जुड़ी हुई लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।